नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच कृषि उपज मंडी में आज सरेआम तलवार लहराती नजर आई है। आपको बता दें कि आज नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में नीलामी के समय व्यापारी के द्वारा चयनित किए गए हम्माल और मंडी हम्माल के बीच में विवाद हुआ। वहीं इस बात को लेकर हम्माल के कुछ मित्रगण तलवार लेकर आए और तलवार नीमच मंडी के अंदर लहराती नजर आई है। वहीं मंडी निरीक्षक समीर दास द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंडी में करीब 6-6:30 बजे नीलामी का कार्य चल रहा था। उस टाइम मंडी व्यापारी के कुछ चयनित हम्मालों द्वारा कट्टे काटकर व्यापारियों को माल दिखाया जा रहा था। माल में फर्क आने के चलते जब हम्मालों ने कहा कि माल के अंदर फर्क है, तो मंडी के जो हम्माल है उन्होंने इस बात को लेकर विवाद करना चालू करा और यह विवाद एक बड़ी बात में तब्दील हुआ। वहीं कुछ हम्माल तलवार लेकर आए और तलवार निकाल कर दिखाने लगे। वहीं मंडी के जो व्यापारी द्वारा चयनित किए गए हम्माल राहुल के पीछे कमर पर एक तलवार से चीरे का निशान आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नीमच मंडी के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो चुका है। मंडी व्यापारी, मंडी किसान सब में एक भय का वातावरण हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंडी व्यापारियों ने मंडी बंद करी और एक जो सूत्रों से खबर प्राप्त हो रही कि कहीं न कहीं अनिश्चितकालीन मंडी भी बंद हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी पूरे इस मामले का खुलासा करा जाएगा। आपको देखिए पूरी खास खबर। क्या कुछ आज घटनाक्रम हमारे व्यापारी संघ का काम है। हमारा बोरी के अंदर फर्क आ गया तो सफ़ेद लहसन में काला लहसन आ जाएगा। उसके अंदर फिर काला लहसन आते से ही हमको व्यापारी मतलब वो हम्मालों ने धक्का दे कि आपका क्या काम है, और ये ना धक्का दे के हमको मगजमारी करी हमसे और हमको पीछे से दो झटके करके हमको मारने लग गए। उसके बाद बात हुई तो हमारे पे तलवार लेके फिर हमारे पीछे दौड़े वो। तलवार से आपको मारा करा भी क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा मारा, इधर पीछे भी मारा। कौन लोग थे वो सब मेमोरियल लाल गुलाब के लोग हैं। लाल गुलाब के थे सारे जिनको लाल गुलाब की 100-150 आदमी की टीम है। है कि आप क्या काम करते मंडी में? हमारे व्यापारी संघ का काम है। बस बात ये माल में फर्क आने की बात को लेकर। बस क्या नाम आपका? राहुल के पास सर, आज मंडी के अंदर कुछ विवाद देखने को मिला, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए, वो व्यापारी के यहाँ कोई हम्माल कार्यरत है जो कट्टे वट्टे काटने का काम करता है, और उसी बीच जो है वो मुझे भी फ़ोन आया, मैं भी मौके पर पहुँचा ही था। तो कुछ हम्माल है जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और हम्माल जो है उससे हम्माल का आपस में विवाद, वो व्यापारी का हम्माल है और जो दूसरा है वो हम्माल है। और मौके पर जो है उससे विवाद की स्थिति बनी। मौके पे मैं भी पहुंचा, तत्पश्चात जो है समाधान करा। इस बीच कुछ जो हम्माल है कई तलवारें वगैरह लेके और मंडी में राग जगता का माहौल हुआ, जिससे व्यापारियों ने भी मंडी बंद कर दी। कुछ नीलाम होना था जो शेष रह गया है। सर, देखा जा रहा है लगातार मंडी के कहीं ना कभी विवाद किसी चीज़ को लेकर व्यापारियों के अंदर भय का वातावरण और किसान जो बाहर से वो भयभीत हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कुछ कठोरता से? देखिए, जहाँ तक मेरा है तो मेरा तो पूरा शुरू से यही प्रयास रहता, जो भी गलत काम है लगभग नहीं होने देता हूँ, वो यही क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हमारा तो पूरा प्रयास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है इस टाइप की चीज़ें आ जाती है सामने। और संभवतः इस बात से अवगत करके माननीय हमारे जो एसपी साहब है और बहुत इस बात के लिए लेके कुछ ना कुछ इस पर करेंगे, और हमारे जो सचिव महोदय वो भी कुछ ना कुछ इस पर और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होने की संभावना है। सर, मंडी के अंदर उपज आती, परंतु देखा जा रहा है हथियार भी मंडी के अंदर सामने देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ी घटना है सामने आ जाए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। किसानी मंडी है, किसानों में किस प्रकार से, और मतलब मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ है कि हम्माल जो तलवार लेके मंडी में प्रवेश कर रहे हैं। एकाएक कोई झगड़ा हुआ और तुरंत ही जो है वो लेके तलवारें लेके आ गए। सर, व्यापारियों द्वारा भी सुना जा रहा है कि अनिश्चित मंडी बंद करने को लेकर भी कहीं की चर्चा चल रही है। जी, अभी मेरे संज्ञान में तो ऐसी चीज़ें आई नहीं। अभी तो हम पहले जो हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी वगैरह जो आए हैं, हमारा पहला यही प्राथमिकता है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज उनको दिखाए और स्थानीय जो लोग हैं जो उनको पहचानते हैं उनके माध्यम से उनको पहचान किया जा रहा है। सर, थाने में भी रिपोर्ट कराई जाएगी? जी हाँ, हमारे सचिव महोदय भी थाने में पहुँचे हैं और वो उनके माध्यम से है, और मैं भी इधर खड़ा हूँ। और जो हमारे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी वगैरह आए हुए हैं उनको वीडियो फुटेज वगैरह दिखा रहे हैं। सर, देखा जाए तो फुटेज के अंदर तो कोई तलवार अभी घूम उसका आइडेंटिफाई करा गया? नहीं, अभी उसी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ना। जैसे ही आइडेंटिफाई होगा और संबंधित जो पक्ष है वो भी थाने में इसके लिए पहुंच गया है। हाँ, अजय में देखा गया कि आज नीमच मंडी के अंदर एक बात विवाद हुआ है कि माल से फर्क आने को लेकर विवाद हुआ है, उसमें तलवार निकली, क्या कुछ मामला हुआ?
पिछले 2 साल 3 साल से हम मंडी प्रशासन से और उनसे मांग कर रहे हैं कि जो लहसुन रात्रि में उतार हो रहा है वो रात्रि में न उतार होके सीधे कट्टों में न होके ढेर हो गए। और ढेर नहीं होने के कारण क्या होता है, उसमें माल फर्क की अव्यवस्थाएं बनती है। इस कारण से जो ये लड़के हैं, हमारी टीम लगा रखी है हमने, व्यापारी हमें पैसे देता है 5 रुपये नग कि हम उसके साथ में धोखा ना हो, तो मंडी में जो कट्टा होता है उसमें फ़र्क जो निकाल के व्यापारी को बताते हैं, तो उस हिसाब से वो नीलामी लगाता है और वो भाव लगाता है। आज चूँकि इसी घटनाक्रम में जो आज माल फ़र्क में जो इन्होंने लड़कों ने व्यापारियों को सैंपल बताया, तो वो सैंपल में फ़र्क आया, काला और ऊपर नीचे जो मिलावट थी उसमें पत्थर और वगैरह मिट्टी आई थी। तो इस वजह से जो सामने वाले जो हमाल हैं उनके और वो इनमें विवाद हुआ और वो उसके पीछे अचानक तलवार लेके, चूँकि व्यवस्था आप देख ही रहे हो कि अगर नीमच मंडी में तलवार मतलब आम अंदर मंडी पड़ी है, सहज मंडी में उनको तलवार उपलब्ध कहाँ से हो गई, है ना। इसलिए हम क्या है कि कब से डिमांड कर चुके हैं कि आप लहसुन मंडी को ढेर करवाएं और ढेर कराओगे तो ये अव्यवस्था कभी नहीं होगी। अजय भैया, देखा जा रहा है कि नीमच मंडी के अंदर उपज आती है, परंतु अब खुलेआम वहाँ पर देखा गया कि धारदार शस्त्र लेकर कहीं ना कहीं लहराए जा रहे हैं और खुलेआम वहाँ पर शस्त्र ले रहा है, तो इसके ऊपर क्या कुछ आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ आप चाहेंगे? हमारा तो ये कहना है कि वो नीमच की मंडी इधर 250 में, इधर 250 में, ऐसी नीमच मंडी जो थी हमारी वो आज लिप्त हो गई। यहाँ के कर्मचारी, शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण जहाँ मंडी अथाह लबालब भरी रहती थी, वो आज मंडी पूरी निष्क्रिय हो गई। और आज इसका परिणाम हमने देख लिया है कि इस परिणाम में 90% एक तिहाई बहुमत से वहाँ पे असामाजिक तत्वों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। इस साम्राज्य के पीछे पिछली बार बघेल साहब आए थे तो हमने फोटो स्टेट लगाए थे, लाल गुलाब की कम से कम 200 से 500 के भरमार है वहाँ, और 200 पर वहाँ धंधा करने नहीं आ रहे हैं, वहाँ झगड़ा करने का उन्होंने ऐसा प्लान रच रखा है, क्योंकि सारे घर और उनका घर परिवार सिर्फ उनके अधर्म के कार्यों से और उनके अवैध पैसों से ही चलता है। इस मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कठोरता से कार्य कराने को देखेंगे? पूरा हिंदू जागरण मंच हमारा कल इस विषय पे आपको पूरी लगातार जितने भी 10 सालों की घटना, मैं भी उन्होंने पूरा मंडी में ही जीवित रहता हूँ और मंडी में ही काम करता हूँ, इसलिए आपको सारा घटनाक्रम उस हम ज्ञापन के माध्यम से कल एसपी को सचेत कराएंगे। अगर नहीं होता है तो ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उचित मांग करेंगे कि इस मंडी की सुचारू व्यवस्था करें।